हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करने वाले हैं कि मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी क्या है, मैस्कुलिन्स की लाइफ में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मुझे पिक हो रही है, जिन भी फेमिनाइंस ने अपने आप पर बहुत अच्छे से काम किया है और जितने भी फेमिनाइंस अपने सोल पर्पस पर काम कर रही है और काफ़ी हद तक वो खुद अवेकन्ड हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्हें पता ऑलरेडी चल चुका है। अब फेमिनाइंस ट्रिगर नहीं होती है, अगर कुछ ट्रिगर्स आते भी है तो आपको समझ में आ जाता है कि ये कौन से आप ही के अंदर के पैटर्न से जो रिपीट हो रहे हैं और अब आपको उन पर काम करना है। आप उन पर काम भी करती हो और बहुत अच्छे से हीलिंग आप खुद से सीख चुकी हो, राइट। तो ये उन फेमिनाइंस के मैस्कुलिन्स की एनर्जीज है गाइज। आपके जो मैस्कुलिन है उनके साथ माँ काली की एनर्जी है, माँ काली उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, जो खुद एक डिवाइन फेमिनाइन है। तो माँ काली का एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड आपके मैस्कुलिन को मिला हुआ है, डिवाइन मदर उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है, बिकॉज मैस्कुलिन के ऊपर बहुत सारे साइकिक अटैक्स होते हैं, बहुत सारे ब्लैक मैजिक अटैक्स होते हैं, बहुत सारे कार्मिक अटैक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है गाइज। एस्ट्रल वर्ल्ड में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती है, 3D लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती है। तो ये सब चीज़ों से मैस्कुलिन को माँ काली यहाँ पर बचा रही है गाइज। तो माँ काली को धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए, उनका प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है। और यहाँ पर देखो गाइज, मैस्कुलिन का मर्कबा एक्टिवेट हो रहा है, मतलब उनकी जो लाइट बॉडी है, लाइट बॉडी एक्टिवेट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। लाइट बॉडी एक्टिवेशन जब भी होता है गाइज तो बहुत ज़्यादा कभी कभी एंजाइटी फील होती है। अगर आप खुद मैस्कुलिन हो तो आपको ये सिम्टम्स शायद फील हो रहे होंगे, या फिर आप फेमिनाइन हो तो जब भी मैस्कुलिन की अवेकनिंग होती है, मैस्कुलिन के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो फेमिनाइन भी फील करती है गाइज। तो फेमिनाइन आप भी ये फील कर सकती हो, या फिर ये आपके मैस्कुलिन करंटली बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। सडनली एंजाइटी होती है बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग में इश्यूज आना, सफोकेशन फील होना, बॉडी में हैवीनेस फील होना, बहुत ज़्यादा लथार्जी फील होना, स्पिरिचुअल फटीग की एनर्जीज होती है गाइज। कभी कभी बॉडी में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, किसी का हेयर फॉल बढ़ जाता है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, किसी को ब्लड रिलेटेड लाइक वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स जो भी होती है कम ज़्यादा हो जाती है, प्लेटलेट्स का जो इश्यूज आता है, तो कहीं ना कहीं पर ये लाइट बॉडी एक्टिवेशन, डीएनए एक्टिवेशन की एनर्जी है। तो किसी को अगर ये सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको हाई वाइब्रेशनल जो भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो खाने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और पानी को चार्ज करके पीजिए, पानी को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए और उन पॉजिटिव अफर्मेशंस का वो जो पानी है वो आपको पीना है ताकि वो अंदर से आपको हील करे, डीएनए को एक्टिवेट करने के लिए, और जो भी करप्ट डीएनए है वो पूरी तरीके से हील होने के लिए मदद करेगा, राइट। तो ये देखो आपके साथ मैच हो रही है तो आपको ये करना है, अदरवाइज ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज है। मैस्कुलिन की लाइफ में थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट रहा है गाइस, कहीं ना कहीं अब बहुत सारे मैस्कुलिन्स को रियलाइज हो चुका है कि थर्ड पार्टी उनके लिए नहीं थी, या फिर वो किसी अदर पर्सन को लेकर कंफ्यूजन में थे कि क्या आप उनकी ट्विन हो या कोई अदर पर्सन ट्विन है। तो वहां पर मैस्कुलिन को 1001% क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप ही उनकी डिवाइन फेमिनाइन हो, या तो इन्हें खुद ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में पता चल चुका है, या फिर ये इस कनेक्शन को सोलमेट कनेक्शन समझ रहे हैं, राइट। लेकिन इस पर्सन को जो भी डीएम एनर्जी को कैरी किया हुआ है उन्हें पता चल चुका है कि वो किसी एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। बिकॉज ये जो मैस्कुलिन है जब भी आपके ख्यालों से या आपकी एनर्जी से भागने की कोशिश करते हैं या फिर आपसे मूव ऑन होने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त आपकी एनर्जी उन्हें पुल बैक करती है, मतलब उन्हें कहीं ना कहीं पर आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है। आपका नाम इन्हें बार बार दिखाई जाता है, या फिर आपके सपने इन्हें बार बार आ रहे हैं, आप इनके सपनों में जा रहे हो। टेलीपैथी कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, बिकॉज गाइज देखो आप एक ही एनर्जी हो, एक ही एनर्जी कॉर्ड है आपकी। तो आप
आपके बहुत सारे जो लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं ना वो सिमिलर होते हैं। आपके जो फेशियल फीचर्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है दोनों में सिमिलर होती है, लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो बहुत ज़्यादा अपोज़िट भी होती है गाइज़। ये भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में पाया जाता है। तो आपके ट्विन की जो एनर्जीज़ है, डिवाइन मैस्कुलिन की जो सोल है, वो फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रही है। बहुत ज़्यादा तड़प की एनर्जी है गाइज़। वो आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ना चाहती है, मिलना चाहती है, आपके अंदर पूरी तरीके से विलीन होना चाहती है। लेकिन कुछ ऐसे बैरियर्स हैं, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिसे अभी थोड़ा हील करना ज़रूरी है। जब ये पूरी तरीके से हील हो जाएँगे, अगर यूनिवर्स का मैसेज मैं गाइज़ आपको बताऊँ, तो देखो यूनिवर्स आपको या फिर आपके मैस्कुलिन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी हार्ट चक्रा में आपके पेन है, जो भी पास्ट के आपके एक्सपीरियंस है, ज़रूरी नहीं है कि आपके ट्विन फ्लेम सेपरेशन या आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन से जुड़ा हुआ ही पेन होगा। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई पेन है या फिर अदर कुछ ऐसी सिचुएशंस आप दोनों के लाइफ में रही है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके छोड़ दिया, किसी ने आपको कोई ट्रॉमा दे दिया, किसी ने ब्लैकमेल कर दिया, किसी ने परेशान कर दिया, या फिर जो कुछ भी हुआ है आपके लाइफ में, जो हार्ट चक्रा में पेन कैरी किया हुआ है, अब वक़्त आ चुका है कि उस पेन को आपको लाइट में परिवर्तित करना है। तो यहाँ पर हार्ट चक्रा को क्लीन कीजिए, हार्ट चक्रा से रिलेटेड जो भी मेडिटेशंस है वो ज़रूर से ज़रूर कीजिए। आप जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड शो करते हो गाइज़, उतना ज़्यादा आपके हार्ट चक्रा की हीलिंग होती है। जितना ज़्यादा आप होपोनोपोनो प्रेयर ट्राई करते हो, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, ये 4 फ्रेजेस आप जितना ज़्यादा चैंट करते हो, उतनी ज़्यादा आपकी कार्मिक एनर्जीज़, जो भी हर्ट्स है, जो पेन है, वो सब रिलीज़ होने में आपको फ़ायदा होगा। और कुछ लोग यहाँ पर अगर ये चीज़ें कर रहे हैं गाइज़, तो आपका हार्ट चक्रा काफ़ी अच्छे तरीके से हील हो रहा है। बहुत सारी जो डिसएग्रीमेंट्स की एनर्जीज़ है, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ है, ब्लेम गेम जो रहा है, मैस्कुलिन के अंदर जो फ़ियर ऑफ रिजेक्शन है या फ़ियर ऑफ फेलियर है, भविष्य की चिंता है, उनके अंदर हमेशा फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर जो इनसिक्योरिटी रही है, कहीं न कहीं पर वो चीज़ें हील होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। मैस्कुलिन्स को खुद पर विश्वास अब पूरी तरीके से बन पा रहा है, जो मैस्कुलिन पहले खुद पर ही विश्वास नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग थी, कुछ ऐसे उनके एक्सपीरियंस थे, जो भी उनके अंदर दबी हुई भावनाएँ थी, तो उन भावनाओं ने या फिर उनके अंदर जो भी इनर चाइल्ड फियर्स थे वो यहाँ पर हील हो चुके हैं, काफ़ी हद तक हील हो चुके हैं। तो अब मैस्कुलिन को ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर भी पावर्स अब वापस लौट कर आ रही हैं। उन्हें पावरफुल फ़ील हो पा रहा है, उन्हें एनर्जेटिक फ़ील हो पा रहा है और कहीं न कहीं पर उनके अंदर होप्स यहाँ पर जाग रहे हैं। फेमिनाइन्स को वो बताना चाहते हैं कि वो फेमिनाइन से ही प्यार करते हैं। हो सकता है आपके कुछ मैस्कुलिन्स पास्ट में बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जीज़ में थे, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रह चुके हैं और उन कनेक्शन से उन्होंने बहुत ज़्यादा ईज़िली मूव ऑन कर लिया। जब फेमिनाइन की बारी आई तो उन्होंने पास्ट फीमेल्स की तरह ही आपको ट्रीट करने की कोशिश की। लेकिन ये जो कनेक्शन होता है गाइज़, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये अनब्रेकेबल होता है। ये ऐसा बॉन्ड होता है, ना फेमिनाइन मैस्कुलिन से दूर हो पाती है, ना मैस्कुलिन फेमिनाइन से दूर हो पाता है। दोनों भी एक दूसरे से दूर नहीं हो पाते हैं, बिकॉज़ आप दोनों की एक ही कॉर्ड होती है, एक ही एनर्जी होती है। तो आप खुद की ही ऊर्जा से भाग नहीं सकते हो। ये सिंपल इसका मतलब जो भी है। तो एक्सप्लेनेशन यही सिंपल है कि आप दोनों एक ही हो, तो फिर आप खुद से ही अलग नहीं हो सकते हो। इसीलिए ये कनेक्शन आपको इतना ज़्यादा इंटेंस फ़ील होता है, इतना ज़्यादा डीप फ़ील होता है और ये इंसान जैसे कि आपके दिमाग में चिपक चुका है। और आप कभी-कभी परेशान भी हो जाते हो कि भाई ये दिमाग से निकल क्यों नहीं रहा है, फिर भी वो आपके दिमाग में ही चिपका हुआ है। क्योंकि गाइज़ वो आप ही की एनर्जी है। कभी-कभी इंसान फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, क्योंकि समटाइम्स इतनी ज़्यादा हेवी इंटेंस एनर्जी होती है और वो इंसान आपके दिमाग पर सवार हो जाता है और आपको लगता है भाई मुझे थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ा-सा स्पेस चाहिए कि ये मेरे दिमाग से तो कुछ वक़्त के लिए हट जाए। लेकिन कभी-कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है गाइज़। तो जिस भी फेमिनाइन या मैस्कुलिन को ये लग रहा है ना कि मुझे थोड़ा वक़्त चाहिए या फिर मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, तो आपको अपने अंदर के स्पेस एलिमेंट को हील करना है। मतलब अब आपके अपर चक्रास पर आपको फ़ोकस करना है। थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा,
पर आप काम कीजिए गाइज, और अपने स्पेस एलिमेंट को हील करने की कोशिश कीजिए। जो भी कम्युनिकेशन को लेकर बैरियर्स है, ब्लॉकेजेस है, आपको वो रीजंस ढूंढने हैं। आप फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलिन हो, बहुत सारे मैस्कुलिन्स के थ्रोट चक्रा पर काम चल रहा है गाइज, और उनके थ्रोट चक्रा की बहुत अच्छे तरीके से क्लेंजिंग चल रही है। लेकिन जो भी फेमिनाइंस है या फिर मैस्कुलिन कंफ्यूजन में भी है, जिन्हें समझ में नहीं आ पा रहा है कि आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा इंटेंस प्यार होते हुए भी, इतने ज़्यादा इमोशंस होते हुए भी, दोनों को भी एक दूसरे के साथ रहना है, फिर भी आप एक दूसरे के कांटेक्ट में क्यों नहीं आ रहे हो। तो शांति से बैठो और सोचो कि वो कौन-सा रीज़न है जिस वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। थर्ड पार्टी रीज़न है, तो थर्ड पार्टी का रीज़न एग्ज़ैक्ट क्या है? थर्ड पार्टी के लिए आपने कौन-सी एनर्जी होल्ड करके रखी है? अगर थर्ड पार्टी फैमिली है और आप फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा हेट्रेड की एनर्जी में हो, या फिर कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उस रोमांटिक थर्ड पार्टी को लेकर आपके अंदर अगर जेलसी है, हेट्रेड है, या फिर कोई अदर पर्सन है, अदर सिचुएशन है, उसके प्रति भी आपने कुछ नेगेटिविटी होल्ड करके रखी हुई है, बदले की भावना होल्ड करके रखी है, एंगर होल्ड करके रखा हुआ है, तो गाइज़ आपको ये एनर्जी खुद की हील करनी होगी। जब तक आप खुद के एंगर पर काम नहीं करोगे, आपके अंदर का गुस्सा आप हील नहीं करोगे, आपके अंदर के ट्रस्ट इश्यूज आप हील नहीं करोगे, या फिर जो भी जेलसी है वो हील नहीं करोगे, या बदले की भावना, या फिर उनको स्ट्रॉन्ग कर्मा आपको देखना है, ये भी अगर एनर्जी आपने होल्ड की हुई है, तो सबसे पहले तो इस एनर्जी को अपने अंदर हील करो स्पेसिफिक। जब ये एनर्जी आपके अंदर हील होगी, देन आपका कम्युनिकेशन ओपन होगा। अब फेमिनाइन तो अपना इनर वर्क करती है, लेकिन फेमिनाइन इनर वर्क करे, लेकिन फिर मैस्कुलिन की अगर बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी है, बहुत ज़्यादा 3D से डील करने वाला कोई मैस्कुलिन है, तो यहाँ पर मैस्कुलिन्स के लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं कि देखो, आप जितना ज़्यादा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करोगे, जितना ज़्यादा 3D से आप ऑपरेट करोगे, उतना ज़्यादा दिक्कत आपके लाइफ में आएगी, खास करके आपके फाइनेंशियल लाइफ में ज़्यादा ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। और अगर इन केस किसी मैस्कुलिन की लाइफ में फाइनेंशियल फ्लो अच्छा भी चल रहा है, लेकिन फिर आपके हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे, या फिर हेल्थ इश्यू और फाइनेंशियल इश्यूज दोनों भी क्रिएट हो जाएंगे, या फिर इमेज पर दाग लग जाता है। कुछ ऐसा आप कमाओगे, पैसा कमाओगे, लेकिन कुछ ऐसा आप पर ब्लेम लग जाएगा, कुछ ऐसा दाग लग जाएगा कि जिससे कि आपके मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो वो इसलिए किया जाता है बिकॉज़ यूनिवर्स आपको 3D से पूरी तरीके से बाहर निकाल कर 5D में लेकर जाना चाहते हैं। तुम ये जो ईगो लेकर बैठे हुए हो, चाहे वो पैसे का है, चाहे वो कोई लुक्स को लेकर, मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मैं मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, या फिर किसी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा रिच होता है, तो फॉल्स प्राइड की एनर्जी होती है, या फिर कोई खुद बहुत ज़्यादा रिच होता है, फेमिनाइन या मैस्कुलिन, तो फिर वो अहंकार आ जाता है। तो आपके अंदर जिस भी चीज़ का अहंकार है, गुस्सा है, जेलसी है, लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज़ जो भी है, वो करंट में डिस्ट्रॉय की जा रही है। ओल्ड स्टोरीज़ जो है, ओल्ड टाइमलाइन्स में आप जिस भी एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, वो सब कोलैप्स हो रही है। ये जब कोलैप्स होती है तो परेशानी भी बहुत होती है, ट्रिगर्स बहुत मिलते हैं, तो ये सब यहाँ पर चल रहा है। और जिन लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में ये उथल-पुथल, इतने प्रॉब्लम्स क्यों है, तो इसी वजह से, बिकॉज़ आपने सभी लोअर फ्रीक्वेंसीज़ को होल्ड करके रखा है। तो अब उसे लेट गो करने का वक़्त आ चुका है। उसे रिलीज़ करो, लेट गो करो, और मैंने बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता है गाइज़। पर्टिकुलर मेडिटेशंस होते हैं, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज़ होती है, आपको पूरी तरीके से उन पर काम करना होता है। मिनिमम 11 टू 21 डेज़ आपको वो पूरा कोर्स करना होता है। उसी के बाद फिर आपकी ये सभी चीज़ें हील होती है और आप बैलेंस में आते हो। मैंने बोला कि चलो जेलसी को छोड़ दो, आपने बोला हाँ, हम किसी पर जेलस नहीं करेंगे। तो अगर आप सीरियस में किसी पर जेलस नहीं कर रहे हो, देन इट्स ओके, लेकिन आपने बस बोल दिया और हो गया, ऐसा होता नहीं है। तो अंदर से उन चीज़ों को हील करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ओवरऑल देखो, मैस्कुलिन्स जो है वो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा, उनका मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग होता है, फेमिनाइन मैस्कुलिन दोनों का भी। तो मैस्कुलिन यहाँ पर मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जॉय को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी खुद की डीएफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सक्सेस को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो डीएफ एनर्जी है वो अपने डीएम को मैनिफेस्ट कर रही है। चाहे वो नोइंगली कर रही है, चाहे वो अननोइंगली कर रही है, लेकिन डीएम और डीएफ दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो गाइज, बहुत ज़्यादा
आपके लाइफ में आपके मैनिफेस्टेशन पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है गाइज़। आप जो भी सोचते हो, बोलते हो, वो हो ही जाता है एक ना एक दिन। लेकिन आप कौन-सी फ्रीक्वेंसी में वो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एंगर में कुछ गलत चीज़ें भी कर दोगे ना, तो वो भी अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर आप एंगर को होल्ड करके किसी थर्ड पार्टी को लेकर नेगेटिव चीज़ बोल रहे हो, तो वो आप ही की लाइफ में आ जाएगी। आप ही की लाइफ में वो अट्रैक्ट होकर वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर किसी को केयरफुल रहने के लिए भी बोला जा रहा है कि अगर आपके अंदर मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रॉन्ग है, आपका विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्रा किसी का यहाँ पर एक्टिवेट है, राइट? लेकिन बाकी चक्रास में इम्बैलेंस है, तो उस केस में आपको खुद के लिए भी बुरा नहीं बोलना है, ना सोचना है, ना किसी और के लिए बुरा बोलना है, ना सोचना है। वो चीज़ें कहीं न कहीं पर आपके लाइफ में आकर बाउंस बैक हो जाएगी। तो यहाँ पर केयरफुल रहने के लिए बोला जा रहा है और जितना ज़्यादा आपके हार्ट चक्रा की क्लीनिंग होगी, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में सक्सेस आएगा, अबंडेंस आएगा और ये जो भी कार्मिक साइकिल्स है वो काफ़ी हद तक यहाँ पर कंप्लीशन में आ चुकी है और बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के यूनियंस यहाँ पर 3D में मैनिफेस्ट होने वाले हैं गाइस। बिकॉज़ ट्विन फ्लेम्स के यूनियन से बहुत सारे बिग लेवल पर चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं और जो भी यहाँ पर साइकिक अटैक्स होते हैं, जो भी होते हैं गाइस, आपने खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल कुछ मेरे ट्विन फ्लेम कपल्स ने बना लिया है खुद को कि वो अब इन सब चीज़ों से दो हाथ करना सीख चुके हैं, राइट? तो ये बहुत अच्छी बात है। आपके जो मैस्कुलिन है, वो समझ पा रहे हैं कि वो भी स्टार सीड है। स्टार सीड की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर, या तो आप खुद स्टार सीड हो सकते हो गाइस और कहीं न कहीं पर मैस्कुलिन को ये पता चल चुका है कि उनकी ट्रू आइडेंटिटी क्या है और उनका ट्रू होम, रियल होम कौन है, उनकी फेमिनाइन ही है। फेमिनाइन ही उनका असली घर है। फेमिनाइन जब तक पूरी तरीके से देखो मैस्कुलिन का क्या होता है ना गाइस, उनके पास पावर होकर भी वो अगर कोई मैस्कुलिन फील कर पा रहा है, पावरलेस फील कर पा रहा है। मतलब कुछ मैस्कुलिन्स की एनर्जी मुझे इस तरीके से पिक हो रही है गाइस कि उन्हें चीज़ों के बारे में पता है, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है, स्पिरिचुअल चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करती है वो भी पता है, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में भी पता है। बहुत डीप स्पिरिचुअल नॉलेज इस पर्सन को है, हो सकता है किसी का थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट है, उन्हें कुछ ऐसे या तो विजन्स दिखाए जाते हैं, भविष्य को लेकर विजन्स आते हैं, पास्ट को लेकर विजन्स आते हैं या फिर उन्हें खुली आँखों से कुछ चीज़ें दिखाई देती है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है वो उनके साथ चल रही है। मैस्कुलिन को पता है कि कौन-सी पावर्स उनके साथ चल रही हैं। सब कुछ होते हुए भी वो पावरलेस फ़ील कर रहे हैं, मतलब उन्हें पता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे पता तो है कि मेरे साथ कौन-सी पावर्स चल रही है, कौन-सा प्रोटेक्शन मुझे मिला हुआ है, भविष्य में क्या होने वाला है। ये उन्हें पता है लेकिन फिर भी पावरलेस फील कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज़ उनकी शक्ति उनके पास नहीं है, मतलब फेमिनाइन। शक्ति के बिना शिव भी शव होते हैं, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। एग्ज़ैक्ट कुछ मैस्कुलिन्स ऐसा फील कर पा रहे हैं, मतलब सब कुछ है फिर भी कुछ भी नहीं है बिकॉज़ शक्ति नहीं है ना, फेमिनाइन के पास नहीं है। फेमिनाइन उनके 3D रियूनियन में पूरी तरीके से नहीं आई है, थोड़ा-सा इम्बैलेंस है। तो वो जब बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, मैस्कुलिन जब अपने ईगो को सरेंडर करेंगे, अपने गुस्से को सरेंडर करेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग या जो कुछ भी कार्मिक बैरियर्स है, वो हील करके जब वो अपनी शक्ति को पूरी तरीके से स्वीकार करेंगे, खुद से एक्सेप्ट करेंगे। अब देखो शक्ति को एक्सेप्ट करने के लिए वो बाहरी चीज़ नहीं है गाइज़, वो फेमिनाइन आपकी बाहर दिखाई जा रही है आपको, लेकिन आपके अंदर इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आप अपनी फेमिनाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मतलब आप खुद के एक्सेप्टेंस एनर्जी में नहीं हो। आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा ब्लॉकेज आपके अंदर है मैस्कुलिन्स या फिर फेमिनाइन। ये मैसेज आपके लिए है कि आपके मैस्कुलिन के अंदर कौन ऐसा कोई ब्लॉकेज है जो वो खुद को एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं। जब तक वो पूरी तरीके से खुद को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, मतलब वो जैसे दिखते हैं, उनका फाइनेंशियल करंटली जो भी मतलब ज़्यादा पूरी तरीके से स्टेबिलिटी में है या नहीं है, या फिर उनके कुछ हेल्थ इश्यूज़ है, उनके लाइफ में जो कुछ भी करंट में चल रहा है, अगर वो अपने आप में कमी महसूस करेंगे ना, तब तक वो फेमिनाइन के पास नहीं आते, इनिशिएटिव नहीं लेते हैं, वो एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन जिस दिन मैस्कुलिन पूरी तरीके से खुद को एक्सेप्ट कर लेगा, वो जैसा भी है, चाहे लुक्स को लेकर इनसिक्योरिटीज़ है, हेल्थ इश्यूज़ को लेकर इनसिक्योरिटीज़ है, मनी इनसिक्योरिटीज़ है, सोशल एंग्ज़ायटी है, जो कुछ भी है, जब तक मैस्कुलिन पूरी तरीके से खुद को स्वीकार नहीं करता है, देखो अच्छाई है तो बुराई भी है।
तो दोनों को एक्सेप्ट करके चलना होता है। जब तक आपके लाइफ में डेविल की एंट्री नहीं होती है ना, तब तक आप डिवाइन के पास भी नहीं जाते हो। जब तक आपकी लाइफ में बुरा नहीं होता है ना, तब तक आपको अच्छाई की वैल्यू समझ में नहीं आती है। जब तक आपकी लाइफ में डाउनफॉल नहीं आता है मनी रिलेटेड, तब तक आपको पैसे की वैल्यू नहीं समझ में आती है। तो ये जो जर्नी है, ट्विन फ्लेम जो जर्नी है, वो आपको खुद की आत्मा से खुद को मिलाने की जर्नी है। ये कोई आपका ट्विन फ्लेम बाहर नहीं है, वो आप ही के अंदर है। ये बस उसकी फिजिकल बॉडी है बाहर। अगर आप उसे बाहर ब्लेम कर रहे हो, इसने ये किया, उसने वो किया, थर्ड पार्टी में चला गया, थर्ड पार्टी में चली गई, ये किया, वो किया, आप उसे ब्लेम नहीं कर रहे हो, आप खुद को ब्लेम कर रहे हो। कहीं ना कहीं पर आपने थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया है, कहीं ना कहीं पर आपने थर्ड पार्टी को चूज किया, इसलिए आपके ट्विन ने भी किसी और थर्ड पार्टी को चूज किया। ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। जो रनर होता है ना, रनर जो ट्विन है, वो जो कुछ भी करेगा वो ही चीज आपको चेजर ट्विन में रिफ्लेक्ट करेगी। अब रनर ट्विन कौन होता है? जो स्टार्टिंग में आपका सेपरेशन होता है, जो खुद भागकर चला जाता है, जो खुद भागता रहता है, मतलब जो चेजर होता है। चेजर मैक्सिमम टाइम में फेमिनाइन एनर्जी होती है और रनर मैस्कुलिन होता है। वो डर जाता है अपनी ही शक्ति से, अपनी ही ऊर्जा से डरकर भागने लगता है, बिकॉज उसे लोअर वाइब्रेशनल फीमेल्स के पास रहने की आदत पड़ चुकी होती है। चाहे उनकी माँ है, बहन है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, जो कोई भी है, सब उनके आसपास की फीमेल जो होती है लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है, तो उनके सामने मैस्कुलिन पावरफुल फील करते हैं। लेकिन जो उनकी खुद की शक्ति उनके सामने आती है तो वो हाई वाइब्रेशन कैरी करती है। तो मैस्कुलिन ऐसे डर जाते हैं अंदर से कि भाई ये मुझसे भी पावरफुल मेरे सामने कौन खड़ा है। इनसिक्योरिटीज ट्रिगर हो जाती है, उनके अंदर की कमियां ऊपर आ जाती है। वो फेमिनाइन के सामने खुद को कम समझना शुरू कर देते हैं और उनकी सभी सभी टाइप की इनसिक्योरिटीज, इनर चाइल्ड फियर हो गया, फैमिली लीनिएज इश्यूज हो गए, सब सब ट्रिगर होता है, पर उससे भागना शुरू करते, भाई मुझे ये नहीं चाहिए, ये बहुत ज्यादा पावर कैरी कर रही है। जब वो रनर एनर्जी में जाते हैं और वो रन करते करते जो कुछ भी करेंगे ना, वो सब फेमिनाइन रिफ्लेक्ट करेगी, वो सब मिरर करेगी। भाई तुम जो करोगे वही मैं करूंगी, चाहे फेमिनाइन चाहे या ना चाहे। तो ये चीजें होती है बिकॉज दोनों मिरर सोल एक दूसरे को मिरर दिखा रहे। तू आप देखो, मिरर में खड़े रहोगे, आप हंसोगे तो मिरर में भी वो रिफ्लेक्शन हंसेगा, आप रोएगे तो वो भी रोएगा। तो एग्जैक्ट वही मिरर सोल्स है, ये सब मिररिंग यहाँ पर होती है। तो अगर मैस्कुलिन्स को ये लगता है ना कि आपकी फेमिनाइन ने आपके साथ इस तरीके से बिहेव करना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तो आपको भी उसी तरीके से उसके साथ बिहेव करना होगा। आपको भी खुद उस एनर्जी में ऑपरेट करना होगा, उस एनर्जी में खुद को लेकर आना होगा। आपके पास ही प्यार नहीं है, आपके अंदर ही प्यार भरा नहीं है, आप खुद से ही प्यार नहीं करते हो, तो सामने से वो प्यार कैसे आएगा? ये बातें होती है। अगर आप गुस्सा करोगे, खुद पर नाराज हो, तो वो भी आप पर नाराज रहेगी, क्योंकि आप खुद पर नाराज हो। आप खुद को अकेला पा रहे हो, अकेला समझ रहे हो, तो वो भी आपसे दूर ही रहेगी। जब तक आप खुद को पूरा नहीं समझते हो, तब तक वो आएगी भी नहीं लौट कर। आप चाहे जितना मैनिफेस्ट कर लो, लोअर वाइब्रेशन में जितना मैनिफेस्ट कर लो, कुछ नहीं होगा। जब आप हार्ट चक्र को हील करोगे, एक्सेप्ट करोगे, खुद की कमियों को भी एक्सेप्ट करना होता है गाइस। यहाँ पर परिपूर्ण कोई भी नहीं है और ना किसी को परिपूर्ण बनने की कोशिश करनी है। बस अपने अंदर की जो भी कमियां है ना, उसे हील करने की कोशिश करो। जो भी पास्ट मिस्टेक्स है उससे ऊपर उठने की कोशिश करो। जो गलतियां पीछे की है ना, उसे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। ये ट्विन फ्लेम जर्नी यही होती है जो आपकी आत्मा को 3D से 5D में असेंड करती है, ऊपर उठाती है। आपकी फेमिनाइन आपको पुश कर रही है। भले ही मैस्कुलिन्स को ये लग रहा होगा कि फेमिनाइन उन्हें हेल्प नहीं कर रही है, 3D में उनसे बात नहीं कर रही है, उनकी आत्मा तड़प रही है, उन्हें मैनिफेस्ट कर रही है, फिर भी ये लड़की आ क्यों नहीं रही है? वो आपको एनर्जेटिकली हेल्प कर रही है, वो इनर वर्क कर रही है, उसका सीधा असर आप पर हो रहा है। मैस्कुलिन्स, आपकी एनर्जी हील हो रही है, आपके चक्रास हील हो रहे हैं, आप बाहर मेंटोर बनकर घूम रहे हो, आपके अंदर की जो भी एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, आपकी फेमिनाइन का धन्यवाद करो। यहाँ पर कम ज्यादा कोई भी नहीं है, दोनों इक्वल हैं। फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों इक्वल हैं। वो वहां पर इनर वर्क करेगी तभी आपकी पावर्स एक्टिवेट होगी। तो अपनी फेमिनाइन को धन्यवाद दो। भले ही वो फिजिकली आपके सामने आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन वो आपके लिए काम कर रही है। स्पिरिट वर्ल्ड में आपको बहुत ज्यादा मैसेजेस भेज रही है। और सेम लेवल पर मैस्कुलिन्स भी जो कर्म वहां पर काट रहे हैं, जो कर्म क्षेत्र से काम कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पर अपने फेमिनाइन्स को हेल्प कर रहे हैं। फेमिनाइन्स के जो भी कर्मास हैं वो वहां पर वो जला रहे हैं।
आपका ट्विन सोल ही ऐसा होता है जो आपके कर्मास को जलाता है, चाहे वो फेमिनाइन है, चाहे वो मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन लाइफ में जो भी डील कर रहा है, वो खुद के कर्मा भी जला रहा है और अपनी फेमिनाइन के कर्मा भी जला रहा है। और फेमिनाइन जो भी कर रही है, वो अपने भी कर्मा जला रही है और मैस्कुलिन के कर्मा भी जला रही है। तो ना यहाँ पर फेमिनाइन कम है, ना मैस्कुलिन कम है, ना दोनों में गलतियाँ हैं, सब भगवान के बच्चे हैं। बस आपका देखने का नज़रिया बदल गया ना, तो चीज़ें बदल जाती है और आप बहुत जल्द यूनियन रियूनियन अचीव कर पाते हो। लेकिन अगर आप ब्लेम गेम में फँस गए, ईगो में फँस गए, 3D मैट्रिक्स में फँस गए, तो फिर पता नहीं कितने साल लग जाएँगे और कितना समय लगेगा वो भगवान को ही पता है। बिकॉज़ एक गलती, एक ट्रिगर आपकी पूरी जर्नी को डिले करता है। अब कितना डिले होगा वो भगवान को पता है। इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में आप जितना जल्दी चीज़ों को लेट गो कर सकते हो, लोगों को माफ़ करके आगे बढ़ना सीखते हो, उतना जल्दी-जल्दी आप रियूनियन अचीव कर पाते हो। मोक्ष की तरफ आगे बढ़ पाते हो और आपके माध्यम से इस धरती पर जो भी बच्चे आने वाले हैं, उनको भी आप इस धरती पर लेकर आ सकते हो। ये भी मैसेज है, या फिर अदर आपका जो भी सोल पर्पस है, वो सोल पर्पस आप कर सकते हो। तो ओवरऑल यही एनर्जीज़ है गाइस। ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़्ड होते हैं, परेशान होते हैं, समझ में नहीं आता है क्या नहीं। देखो, आपके डीएम की एनर्जी, बार-बार आपके डीएम की एनर्जी तो जानकर आप क्या ही करोगे कि वो रो रहा है, वो हँस रहा है, कार्मिक से लड़ाई हो रही है। क्या इसमें आपको अगर सुकून मिल रहा है, इसमें आपको अगर बहुत मज़ा आ रहा है, तो फिर गाइज़ आप बहुत पीछे हो, बहुत पीछे हो आप। तो ये चीज़ें सोचनी ही नहीं है कि वो कितना ज़्यादा दर्द, अगर आपके मैस्कुलिन का दर्द देखकर आपको अच्छा लग रहा है या फिर आपके फेमिनाइन को दर्द में देखकर आपको अच्छा लग रहा है, तो या तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, या फिर आप इतना ज़्यादा भ्रम में फँसे हुए हो, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में स्टक हो कि आपको उस 3D की माया से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात आप समझ लो। तो यही एनर्जी अपडेट है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।